अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी ब्रदर रिएक्शन चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रोला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे बड़े वाक़यात जो पबजी की वजह से और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच गए हैं। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो हुकूमत पीटीए वाले जो उन्होंने भी पबजी को बैन किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 जो ऐसे वाक़यात बड़े वाक़यात जो छोटे नहीं, आप सुनकर आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े वाक़यात जो गेमिंग से, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग से बच गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको वीडियो को पूरे देखिए और आप हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाजमी देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर देते शुरू। बात सुनी है जिसमें पबजी या दूसरी वीडियो गेम्स की वजह से लोगों की जान चली गई, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे हैरत अंगेज वाकयात सुनाऊंगा जब पबजी और दूसरी वीडियो गेम्स की वजह से लोगों की जान बच गई। पहला वाकया इंडिया के शहर विशाखापट्टनम के पास एक गांव का है। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के पास एक गांव वेंकटापुरम में एक इंतहाई खतरनाक गैस लीकेज हुई। ये गैस एक केमिकल प्लांट से लीक हुई थी और इंडिया की तारीख की खतरनाक तरीन गैस लीकेज में से एक थी। इस गांव के सब लोग सो रहे थे सिवाय एक लड़के के। इस लड़के का नाम किरण था। इस गांव के लोग इसको अक्सर बातें सुनाते थे कि ये रात भर जाग कर पबजी खेलता रहता है, लेकिन इस रात इसी किरण की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जान बचने वाली थी। किरण वो वाहिद इंसान था जो इस गांव में जाग रहा था। अचानक इसको पबजी खेलते हुए गैस की बहुत तेज स्मेल आना शुरू हो गई। इससे पहले कि ये जहरीली गैस इस गांव के घरों में घुसकर लोगों को मार देती, इस लड़के ने अपने एक दोस्त सुरेश को फोन किया। कुछ मिनट्स और देर हो जाती तो कई 100 लोग इस गैस की वजह से इस गांव में मर सकते थे, लेकिन किरण के बर वक्त फोन करने पर सुरेश फौरन गांव के मुख्तलिफ घरों की तरफ भागना शुरू हो गया ताकि सबको जगा सके। इस गांव की सड़कों पर तब तक गैस भरना शुरू हो गई थी। इन लोगों ने अपने कुछ और दोस्तों की मदद से इस गांव के तकरीबन 1000 लोगों को घर से बाहर निकाल लिया जिनकी जान खतरे में थी। ये सब लोग सो रहे थे। किरण के पबजी खेलने की वजह से ये जाग रहा था और इसको इस गैस के बारे में पता चल गया, वरना थोड़ी सी देर और हो जाती तो कई 100 लोग मौत के मुंह में जा सकते थे। इस वाकये को विशाखापट्टनम गैस लीकेज कहते हैं। इससे 11 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस गांव के किसी भी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सब किरण की वजह से हुआ था। किरण अपने गांव में एक हीरो बन गया और इसके पबजी खेलने की बहुत तारीफें हुई। दोस्तों तो दोस्तों, अगर ये बंदा पबजी वगैरह, आज जो हम पबजी बैन करने चाह रहे हैं और ये पाकिस्तान के जो पीटीए वाले हैं वो कह रहे हैं कि पबजी बैन, और ये अभी तो कोहली है, लेकिन ये जो आपने सुना इस गेम की वजह से जो पूरी 1000 बंदे जो है वो भी बच गए, सिर्फ 11 बंदे, और इतने बंदे तो बच गए ना, तो काफ़ी उसने वो हीरो बन गया। इस तरीके से ये पाकिस्तान में ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो सकते, ये हर जगह पर हो सकती है। और वीडियो गेम जो है वो सिर्फ ये जो नहीं है, ऐसे ये जो कहानियाँ वगैरह ये भी है, और अगर ये मतलब पेश हो जाए तो इससे भी अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता है, और इससे जो है माइंड भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है गेम, वीडियो गेम से। तो 2014 में आयरलैंड में फिन नामी 80 साला आदमी अपने 11 साला पोते चार्ले को स्कूल से पिक करके गाड़ी चला रहा था। अचानक इस आदमी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और इसका हाथ स्टीयरिंग से हट गया। 11 साला चार्ले ने फौरन गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ा और इंतहाई मसरूफ रोड पर गाड़ी को संभाल लिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि ये 11 साला बच्चा काफी देर तक ट्रैफिक के दरमियान इस गाड़ी को संभालता रहा और फिर इनकी गाड़ी एक दीवार से टकराकर रुक गई। लेकिन ये लोग किसी खतरनाक हादसे से बच गए। लेकिन चार्ले ने गाड़ी को कैसे संभाल लिया? इसका कहना था कि ये GTA बहुत शौक से खेलता है और गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालना इसने GTA गेम खेलकर सीखा है। इसकी ये कहानी काफी मशहूर हुई थी। 2007 में पैक्सन गिल्वेनिक नामी एक अमेरिकन। तो दोस्तों, अगर ये बंदा जो है पीटीए गेम नहीं के जो गेम्स है जी वाला GTA 5 जी गेम, अगर ये नहीं खेलता
तो ये गाड़ी को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, और मतलब गाड़ी और बाहर जो मुल्क है उसमें ट्रैफिक वगैरह से जो बहुत ख़तरा है वहाँ पर। और अगर ये नहीं चला सकता और ये बंदा जो है इसको ये हालात बीमारी हो जाती तो क्या क्या हो जाता, मतलब इसकी शायद ये बहुत ज़्यादा किस्मत वाला था कि इसकी बंदे ने जो मतलब GTA 5 चलाई थी, अगर नहीं चलाई थी तो क्या क्या हो जाता अमेरिकन उसको आदमी तो। को सड़क पर एक SUV गाड़ी उल्टी पड़ी हुई नजर आई। इसमें से धुआं निकल रहा था। इसने फौरन इसके अंदर से एक औरत को निकाला जिसका बहुत खून बह रहा था। इस आदमी ने इस औरत के जख्मों पर टॉवल रखा और इसको अपने हाथ अपने सर के ऊपर करने को कहा ताकि इसका मजीद खून जाया ना हो और कोई ब्लड क्लॉट भी ना बने। इसने एम्बुलेंस आने तक कई ऐसी फर्स्ट एड की हैरत अंगेज चीजें की जो इसने सिर्फ एक गेम अमेरिकाज आर्मी खेलकर सीखी थी। उस गेम में ये सब दिखाया जाता था जो इसने इस औरत पर आजमाया, वरना इसका काफी खून जाया हो सकता था और इसकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, पिछले साल कनाडा में एक 14 साला बच्चा राइली हॉवर्ड एक ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इसके साथ एक और 13 साला बच्चा भी गेम में मौजूद था जो अमेरिका में रहता था। गेम खेलते हुए इस बच्चे ने राइले को बताया कि आज की रात इसकी आखिरी रात है और ये खुदकुशी कर लेगा। ये बच्चा बहुत डिप्रेस था। राइले को इस लड़के का नाम तक नहीं पता था, लेकिन इस 14 साला बच्चे ने अक्लमंदी दिखाते हुए फौरन अपने पेरेंट्स को बताया, जिन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने Xbox लाइव में लॉग इन कर इस बच्चे से काफी देर तक बात की और इसको गेम के थ्रू ही काफी ज्यादा समझाया। ये बच्चा रो रहा था, लेकिन पुलिस इसको समझाने में कामयाब हो गई। इस बच्चे के वालिदैन से भी बाद में कांटेक्ट किया गया, जो खुद भी हैरान थे, लेकिन एक ऑनलाइन गेम की वजह से इस बच्चे की जान जरूर बच गई। और दोस्तों, आखिरी वाकया 2013 में फिलीपींस का है, जब एक 12 साला बच्चा जोस डार्विन अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूम रहा था। अचानक इसको सड़क पर एक चीज पड़ी हुई नजर आई। ये एक ग्रेनेड था जो फट सकता था। इस बच्चे को फौरन ख्याल आया कि यही चीज इसने मशहूर गेम काउंटर स्ट्राइक में भी देखी है और ये फट सकती है। इसी गेम की वजह से इसने फौरन इस ग्रेनेड को जमीन पर रख दिया और पुलिस को इत्तला दे दी, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। होंगे लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं आई है। और काफ़ी हर वक्त जो है बंदे के पास, मतलब काफ़ी बंदे जो है उसके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो दिखा सके सोशल मीडिया पर, लेकिन ऐसे कहानियाँ बहुत हो चुकी है। और जो पबजी बैंड वगैरह नहीं करना चाहिए, तो इससे बंदे की जो माइंड है वो भी तेज़ हो जाती है। ये भी बात सच है कि ये भी होना चाहिए कि हर बच्चे को चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर जिम्मेदारी रखे, क्योंकि वो स्कूल के टाइम्स वगैरह को उसको गेम न छोड़े तो फिर भी अच्छा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को करें लाइक, और अगर हम हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।